हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश में जो 1 मार्च का पेपर होने वाला है उसके बारे में बहुत शार्ट ट्रिक बताएंगे कि किस तरीके से आपको नंबर ले आना है, क्या आएगा, कैसे लिखेंगे, किस प्रकार से प्रश्न, कौन सा प्रश्न कहां से पूछा जाएगा, हर प्रश्न का जवाब इस वीडियो में मिलेगा, कितने नंबर का कौन सा प्रश्न आएगा। ठीक, चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला प्रश्न आपका पैसेज अनसीन पैसेज होगा। क्या होगा? अनसीन पैसेज होगा। इसमें 3 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कितने होंगे? 3, और तीनों एक एक नंबर का, 3 नंबर का ये हो गया। इसके बाद एक दूसरा अनसीन पैसेज होगा। ये देखिए, जरूरी नहीं ये दूसरा प्रश्न हो, कोई और होगा, 7वां 8वां या कोई भी हो सकता है। तो जो दूसरा अनसीन पैसेज होगा वो वोकैब बेस्ड क्वेश्चन होगा, यानी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा। ये 7 नंबर का होता है। कैसे पूछा जाएगा? 3 नंबर के 3 प्रश्न होंगे, 2-2 नंबर का। ठीक है, दूसरा जो अनसीन पैसेज होगा उसमें क्या होगा? 3 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के। टोटल कितना हो गया? 6 नंबर का, और 1 नंबर का एक होता है। ठीक, टोटल 4 नंबर। दूसरे अनसीन पैसेज से टोटल 4 नंबर के प्रश्न हो जाएंगे, और 7 नंबर, 4 प्रश्न 7 नंबर के। ठीक, चलिए इसके बाद राइटिंग स्किल में क्या होगा? लेटर या एप्लीकेशन लिखिए, दोनों में से कोई एक लिखना है, 4 नंबर ये मिल गया। फिर रिपोर्ट या आर्टिकल लिखिए, 10 नंबर का। रिपोर्ट या आर्टिकल कैसे लिखा जाएगा आप इसको तैयार कीजिए। ठीक, या अगर टाइम मिला तो बता देंगे हम वीडियो बना करके। ठीक, तो इसके बाद ग्रामर से रिलेटेड क्या रहेगा आपका वो समझ लीजिए। इसमें देखिए, ये होता है 5 नंबर एमसीक्यू टाइप का। ग्रामर में 5 नंबर का एमसीक्यू टाइप। अब एमसीक्यू टाइप के लिए हमको क्या पढ़ना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, आर्टिकल, रीऑर्डरिंग, स्पेलिंग। क्या क्या? टेंस, आर्टिकल, रीऑर्डरिंग और स्पेलिंग। इससे एमसीक्यू टाइप के 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, है। फिर इसके बाद जो 3 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर का, वो जो है लिखने के लिए आएगा, सही करने के लिए आएगा। उसमें क्या पढ़ना है आपको? नरेशन पढ़ना है, वॉइस पढ़ना है, पंक्चुएशन पढ़ना है। क्या क्या? पंक्चुएशन, नरेशन और वॉइस। बस 3 प्रश्न हो जाएंगे, 2-2 नंबर की, 6 नंबर ये हो गया। ठीक, तो इतना तो ये ग्रामर से हो गया। अब देखते, अच्छा ग्रामर से ये हो गया। फिर एक पैसेज इसमें होगा हिंदी टू इंग्लिश करने का, हिंदी टू इंग्लिश अनुवाद करने का, यानी ट्रांसलेशन करने के लिए आएगा, वो 4 नंबर का हो जाएगा। ठीक, तो देखिए प्रश्न कोई नहीं छोड़ना है। तो ये खास करके ये अनुवाद करने वाला 4 नंबर बहुत बढ़िया मिलता है ना। नहीं आ रहा है फिर भी उसका ट्रांसलेट करने का प्रयास कीजिए, वही इंग्लिश लिख करके चले आए, लेकिन छोड़ना नहीं है। फिर अगला आगे देखिए, ग्रामर से या जो है ये पैसेज वाला राइटिंग स्किल, इतना हो गया। अब इसके बाद देखते हैं लिटरेचर, यानी टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक कितनी है? प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री। क्या क्या? प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रोज। प्रोज में आपको 3 चैप्टर ये पढ़ लीजिए। क्या क्या? ए लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला वाला, और फिर तीसरा चैप्टर ये फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ठीक, और अगर टाइम हो तो अच्छे से तैयार कर लीजिए, मैडम राइट्स ऑन द बस। ठीक, ये 4 चैप्टर आप तैयार कर लीजिए। इसमें से क्या प्रश्न आएगा, कैसे आएगा, इसको समझ लीजिए पहले। इसमें आएगा पैसेज होगा, उसमें 2 एमसीक्यू टाइप। देखिए, इन्हीं किसी चैप्टर में से एक पैसेज दे दिया जाएगा, उस पैसेज को पढ़ करके एमसीक्यू टाइप यानी ऑब्जेक्टिव टाइप जो होगा उसका उत्तर देना होगा, और उसका उत्तर उसी प्रश्न में होगा। ठीक, अभी हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बता देंगे कि आप प्रश्न का उत्तर कैसे निकालेंगे। ठीक, तो ये हो गया पैसेज से 2 एमसीक्यू टाइप। ठीक, फिर इसके बाद इसी में एमसीक्यू बेस्ड प्रश्न होगा जो लेसन से रिलेटेड होगा। इसी में लेसन से रिलेटेड आपका एमसीक्यू टाइप 3 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? 5। एक पैसेज दिया रहेगा उससे, और 3 लेसन से जो आप पढ़े हुए हैं उसकी जानकारी के आधार पर 3 एमसीक्यू ये हो जाएंगे। तो टोटल 5 एमसीक्यू हो गए प्रोज से। ठीक, इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप होगा। शॉर्ट आंसर टाइप आपको करना है 4 में से 2। 4 दिया रहेगा, 2 करना है। कैसे? पहले 2 दिया रहता है, उसका 1, फिर 2 दिया रहेगा, उसका 1। ठीक, तो टोटल मिलाकर के आपको 2 करना है 4 में से, और ये आपका आ जाएगा 3 दूनी 6 नंबर का। तो जो शॉर्ट आंसर होगा, चाहे जिसमें से शॉर्ट आंसर हो, वो 3 नंबर का होता है। समझ गए? शॉर्ट आंसर 3 नंबर, लॉन्ग आंसर 4 नंबर।
ठीक, अब इसमें से इन्हीं चारों चैप्टर में से ही आता है अक्सर, है ना। तो लॉन्ग आंसर वाला भी 2 दिया रहेगा, 1 करना होगा, 2 में से 1 करना है 4 नंबर का। ठीक, ये 4 नंबर का हो गया। तो इस प्रकार से टोटल ये प्रोज से ये सारे नंबर हो गए। अब इसके बाद देखते हैं पोइट्री। पोइट्री में आपको क्या पढ़ना है, डस्ट ऑफ स्नो पढ़ लीजिए, फायर एंड आइस पढ़ लीजिए, और ए टाइगर इन द जू पढ़ लीजिए, टाइम हो तो एमंडा भी पढ़ लीजिए। ठीक, इसमें से प्रश्न कैसे आएगा इसको पहले समझ लेते हैं। तो इसमें दो होगा, जो एक्सट्रैक्ट यानी उसमें प्रोज में जो दिया रहेगा उसमें से देना है 2 MCQ टाइप। ठीक, और इसके बाद एक शॉर्ट आंसर लिख सकते हैं या 4 लाइन का पोएम लिख दीजिए। ठीक, और इसके अलावा सेंट्रल आइडिया लिखना है। ठीक, इस प्रकार से ये पोइट्री से हमारा हो गया। फिर देखते हैं सप्लीमेंट्री रीडर। सप्लीमेंट्री रीडर से क्या आएगा, 5 MCQ टाइप, जो आपके लेसन के बेस्ड पर हैं, यानी जो चैप्टर आप पढ़े हुए हैं उसमें आधारित कितने होंगे, 5 MCQ टाइप 5 नंबर का। ठीक, और एक शॉर्ट आंसर करना है। अब शॉर्ट आंसर 1 करना है, 2 दिया रहेगा, 1 करना होगा, 3 नंबर का ये हो गया। फिर एक लॉन्ग आंसर करना है, 2 दिया रहेगा, 1 करना है 4 नंबर का। ठीक, इतना ही आपको लिखना है। इस प्रकार से टोटल आपके ये प्रश्न हो जाएंगे और नंबर हो जाएंगे। ठीक, तो अब अगले वीडियो में हम बताएंगे कहां से कैसे उत्तर लिखना है। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।